नमस्कार। आज जिनकी हस्तरेखा का मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो एक फीमेल पाम है और इनकी 31 एज है। अब इस हाथ का जो कलर है वो लाल और थोड़ा गुलाबी है। तो इससे एक चीज़ होती है कि व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आता है, यानी और इसको मनी अट्रैक्टिव हैंड भी कहा जाता है। पैसा तो आएगा लेकिन खर्चा में चला जाएगा। वो खर्चा क्यों होता है? जब राहु राहु देवता जो है, जब उसका समय आता है। अब कुंडली में देखते हैं राहु की दशा महादशा जो भी कुछ है वो वहाँ से देखते हैं। हस्तरेखा से जब भी कोई मेन लाइंस पे छोटी रेखाएं काटती है तो वो हस्तरेखा का नियम है, उस समय राहु परेशान करता है। या यव का सिंबल आता है तो केतु देवता, यानी राहु और केतु। अब ये पाप ग्रहों की गिनती में आते हैं, राहु और केतु। तो इसकी वजह से व्यक्ति के पास में पैसा नहीं रहता है, मानसिक परेशानी बहुत होता है, कर्जा होता है, किसी किसी के छोटे मोटे एक्सीडेंट भी होते हैं, यानी फाइनेंशियल ग्रोथ पूरा रुक जाता है इसकी वजह से। तो आइए चलते हैं आगे इनकी एनालिसिस पे। अब ये अंगूठा जो है वो काफ़ी स्ट्रेट है, तो ऐसे व्यक्तियों को दूसरे के सामने झुकना बिल्कुल पसंद नहीं आता और स्वभाव बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ऊपर यहाँ पर ये चौड़ा है, जो स्वभाव रहेगा वो बहुत भावनात्मक रहेगा, मतलब भावनाओं में बह जाएंगे। अब यहाँ पर इस अंगूठे पे एक ये यव का सिंबल बना है। यव का सिंबल अंगूठे के इस सिंबल पे ही बने तो अच्छा रहता है। इससे क्या है, व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्ति बहुत अच्छी बनती है और पूर्व जन्म में यानी बहुत अच्छा कर्म किया रहता है, इसीलिए इस जन्म में इनको सुख मिलता है। इसका कारण ये रहता है किसी न किसी एक एज पे अच्छा खासा धन इनके पास आएगा। वो जो समय है, अब यहाँ पर फ़ोटो बहुत क्लियर नहीं है, ये देखो फ़ोटो में जूम करता हूँ तो यहाँ पर ये रेखा, इसके बाद में ये क्या है यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत अच्छे कैमरा क्वालिटी से फ़ोटो लेने होते हैं, या तो फ़ोटो हाथ के फ़ोटो स्कैन करके देने होते हैं या इंक लगा के देने होते हैं, तब एक्यूरेसी आती है। तो जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उस हिसाब से मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। अब जिसके भी अंगूठे के 3 पोर होते हैं, यानी 1, 2 और ये 3, ये धन के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये शुक्र देवता है, ये शुक्र देवता से अटैच है। तो ये 3 पर होना बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोगों के हाथ में ये दिखाई देता है। अब यह हाथ की उंगलियां लंबी है तो किसी भी चीज़ पे विस्तृत बात करना ये इनका स्वभाव होगा। यहाँ पर ये थोड़ा नीचे डेप्थ हुआ है और ये जीवन रेखा चंद्रमा पे जाके थोड़ा फिर यहाँ से बेंड हुआ, यानी ये स्पेस ज़्यादा मिला। तो ये 2 चीज़ के कारण माता पिता के सुख में कमी आ जाती है, या उनकी वो लोग ए कहेंगे तो आप उनको बी कहेंगे, यानी विचारों में डिफरेंस बहुत आता है। अब चलते हैं आपकी ग्रहों पे। ये है गुरु। बृहस्पति बहुत ज़्यादा उभरे हुए हैं और बड़े हैं, तो ऑलवेज ऐसा व्यक्ति बॉस होता है, कहीं पर भी जाए तो उसको बॉसगिरी करना पसंद लगे, अच्छा लगेगा। वो किसी के हाथ के नीचे काम कभी नहीं कर सकते हैं। स्वभाव जो होता है वो शासन करने का होता है, नेतृत्व करना, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। जो भी खाना पकाते होंगे इसको टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अब उसके बाद में चलते हैं शनि पर्वत पे। यह है शनि देवता, ये भी बड़े हैं और थोड़े से बाजू से यहाँ उभरे हुए हैं, तो इसके कारण शरीर में आलस आएगा, यानी भारीपन लगेगा। और यहाँ पर ये छोटी छोटी 2, 4, 5 रेखा इस तरह की है। इसके कारण आपको जॉइंट्स पेन की समस्या ज़्यादा देगी, यानी हड्डियों का प्रॉब्लम आपको रहेगा, बोन्स का प्रॉब्लम आपको ज़्यादा तकलीफ देगा आगे चल के, या संधिवात भी आपको हो जाएगा आगे चल के उम्र के साथ में। अब यहाँ पर ये है सूर्य देवता। सूर्य अच्छे स्थिति में उभरे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादातर सरकारी कामों से लाभ होता है, या किसी न किसी चीज़ से, सरकारी काम से या चीज़ से धन प्राप्ति के योग तथा नाम यश कीर्ति ऐसे व्यक्तियों को होती है। ये सूर्य अच्छी स्थिति में है, बट यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस के कारण क्या होता है,
पिता के विचारों में मतभेद आता है या कभी किसी किसी का कम समय मतलब छोटी एज में ही पिताजी की डेथ भी हो सकती है, और पिताजी है तो विचारों में मतभेद आती है। इस क्रॉस का दूसरा एक कारण है, इससे आँख की समस्या देगा, हड्डियों की समस्या देगा, ज़्यादा आप बहुत डिप्रेशन और सोचने लगे जाएंगे तो आपको बीपी जैसी समस्या को भी आगे ले कर सकता है। लेकिन अभी तो आपको आइज और बोन्स की समस्या देगा। दूसरा, जैसे ही आपने कुछ भी ग्रोथ कर ली वैसे ही उसको रिवर्स या आने का जो पॉइंट रहता है वो रहता है इस क्रॉस के कारण। दूसरा, यहाँ पे बुध पे चलते हैं, ये है बुध पर्वत। बुध बहुत ज़्यादा उभार लिया हुआ है, जिसका बुध अच्छा रहता है उभार लिया हुआ, तो ऐसा व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, इनकी वाक्पटुता बहुत अच्छी होती है, दूसरे से अपना काम कैसे निकलवाना भी बहुत अच्छा आता है। फाइनेंशियल चीज़ है, यानी पैसे के रिलेटेड की जो चीज़ है वो बहुत अच्छा सोच समझ कर करते हैं। 2 रुपये हो तो उसमें यहाँ पे इतना, वहाँ से इतना, और इतना सेविंग करने का एक काम बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर ये 2 4 5 छोटी रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, यानी दूसरों को कोई भी अगर नाराज़ होकर आया तो इनके पास ज़्यादा समय बैठेगा तो वो अच्छा ही उसको टैकल करके अच्छा ज्ञान उसको दे देंगे, यानी लोगों को हील करना, ये क्वालिटी अच्छा रहता है। ये है मंगल, यहाँ पर ये सारी छोटी छोटी बहुत सारी रेखा हैं, तो चिंता आपको बहुत ज़्यादा सता रही होगी, चिंताग्रस्त स्वभाव बना होगा। इसके लिए आपको मैं उपाय बता दूंगा चंद्र का, तो चंद्र देवता का आप उपाय करेंगे तो आपकी ये चिंताएं जो है 6 या 8 महीने में कम हो जाएगी। ये दोनों मंगल ज़्यादा अच्छे उभार लिए हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर शरीर में एनर्जी अच्छी रहती है और गुस्सा बहुत आता है इसके कारण, मंगल के कारण। ये है शुक्र, यहाँ पर ये छोटी रेखाएं बहुत है और दोनों हाथ पे मैंने शुक्र की स्थिति देखी है, तो शुक्र थोड़ा खराब है। शुक्र जो है वो संतान उत्पादन शक्ति और स्त्री तत्व के रोग, और पुरुष हो तो पुरुष तत्व के रोग के कारक होते हैं। तो आपके यहाँ पे शुक्र थोड़े खराब स्थिति में है, तो आपको पीसीओडी की समस्या आ सकती है। तो एक बार आप पीसीओडी की टेस्ट कर लीजिए, पीसीओडी का टेस्ट करके उसका मेडिसिन ले लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आगे चल के फिर वो शरीर मतलब जाड़ा होना और बहुत सारी जो स्त्री की चीज़ें हैं वो आपको दिक्कत दे सकती है, स्त्री रिलेटेड के रोगों की। अब ये शुक्र उभार लिया हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों को गर्मी सहन नहीं होती है, अतिथि देवो भव होते हैं। ये यहाँ देखा जाए तो ये चंद्रमा है, चंद्रमा पर भी एक क्रॉस बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को पानी से भय रहता है, ऊंची इमारत से भय रहता है, रोड से जो जानवर चलते हैं उनसे भय रहता है इस क्रॉस के कारण। और साथ में ये क्रॉस चिंता बहुत देता है और मन में एक डर जैसा फीलिंग आ जाता है, अपने आप सा कुछ नहीं होता है लेकिन बस मन में एक अलग सा डर पैदा हो जाता है। चंद्र अच्छी स्थिति में है तो वस्तु खरीदी करने की कला अच्छी होगी, सोचते बहुत होंगे और डिप्रेशन की ज़्यादा हो रहा होगा, अभी बहुत ये चीज़ चल रही होगी क्योंकि यहाँ पर भी क्रॉस है और मंगल पे भी सारी कड़ी रेखाएं हैं यहाँ पर, तो इसलिए मेंटल हैरेसमेंट ज़्यादा होगा। अब चलते हैं रेखाओं पे। अब ये रेखा जो है सीधी यहाँ चली गई यानी चंद्र पे, तो जन्म स्थल से दूर सेटल हो जाए तो अच्छा धन लाभ मिलेगा, अच्छा आपको फायदा होगा। अब इस रेखा पे यहाँ पर क्या सिंबल बन रहे हैं छोटे छोटे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर तो मैं इसका कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊँगा, बट एग्जैक्टली एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक ऐसी रेखा आके यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। ओके, तो आपको पेट की रिलेटेड की समस्या आ सकती है, पाचन तंत्र हो गया या टॉयलेट के संदर्भ में, मतलब यानी कुछ ना कुछ पेट के रिलेटेड पेट की गड़बड़ी आपको डेफिनेटली देगा। ये एक बार आप खुद देख लो आपके हाथ पे कि ऐसा है क्या, क्योंकि ये आपके फ़ोटो क्लियर नहीं तो मैंने देख नहीं पा रहा हूँ ये वाला ऐसे। अब ये मैंने बोला दूर स्थान पे आपको फ़ायदा देगा,
ट्रैवलिंग ज़्यादा होगा, घूमना फिरना ज़्यादा होगा, और खड़ी जीवन रेखा हो किसी की जो चंद्रमा की तरफ जाती हो, तो ऐसे भी व्यक्तियों की पेट के संदर्भ में तकलीफ देता ही है। अब उसके बाद में चलते हैं मस्तिष्क रेखा पे। ये मस्तिष्क रेखा लगभग यहाँ तक खराब है, यहाँ से इतनी ही अच्छी है। ओके, तो आपको मैं एज कैलकुलेशन बताता हूँ। ये हो गया 21, ये हो गया 32, ये हो गया 42 और ये हो गया 52। ओके, तो ये उम्र की 42 तक यहाँ पर ये देखो इस तरह के सिंबल बन गए। अब मस्तिष्क रेखा क्या बताती है? मस्तिष्क रेखा आपको मस्तिष्क बताती है, साथ में धन पक्ष यानी पैसे की चीज़ बताती है, और बैक पेन यानी कमर दर्द की समस्या। तो आपको कमर दर्द की भी समस्या हो रही होगी, आपको हेडेक यानी सर दर्द की भी समस्या हो रही, कभी कभी कमर दर्द की समस्या आपको ज़्यादा तकलीफ देगी, सर की भी दे सकती है, आँख की समस्या यानी चश्मा लगेगा वगैरह। दूसरा, इसके लिए आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, एक्सरसाइज करना, नहीं तो आपको कमर के लिए बहुत बड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये बहुत रेखा ख़राब है। अब दूसरी बात, यहाँ देखा जाए तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर है बराबर। ओके, 32 पे यहाँ पर आप है, आपकी उम्र, और लगभग यहीं से ये सब योग का साइन है। तो आने वाले 7 से 8 साल तक आपको कमर दर्द का समस्या भी देगा, मस्तिष्क यानी हेड के लिए भी तकलीफ भी देगा, और आपका धन पैसा जो है बहुत जाएगा, पानी की तरह पैसा जाएगा, आएगा कम जाएगा ज़्यादा। इसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा, वो आप कर लेना, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये सिंबल जब यहाँ किसी भी रेखा पे आता है तो बहुत बेकार माना जाता है। वो केतु का सिंबल है, इसको यव बोलते हैं। ओके, किसी भी रेखा पे, चलती रेखा पे इस तरह की रेखा ज्वाइन होना, ये सिंबल बनता है यव। ओके, तो ये सिंबल यहाँ पर बना है। आपकी एज भी मैंने बताई 32 से 40 के आसपास तक वो बना हुआ है, तो लगभग 7-8 साल आपको बहुत दिक्कत और होने वाली है। पैसा बहुत जाएगा, बहुत तकलीफ होगी पैसे के लिए, साथ में शरीर स्वास्थ्य में भी तकलीफ आएगी, जैसे कमर दर्द और सिर दर्द के लिए। तो आप एक्सरसाइज करो और थोड़ा साइलेंट रहिए, ज़्यादा सोचिए मत। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी हृदय रेखा पे। अब ये हृदय रेखा जो है गुरु से चल रही है। ओके, यहाँ तक जब गुरु से रेखा चलती है तो ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, तो आप थोड़ा अपेक्षा आप कम कर रही है। इस रेखा से ये टुकड़े टुकड़ों में ये रेखा बाहर आ रही है। ओके, आप किसी को भी पैसे आपके हाथ से मत देना, वो पैसे नहीं आएंगे, बहुत दिक्कत और तकलीफ दे के वो पैसा वापस आएगा, तो पैसे मत देना। आप जिसके लिए भी जितना अच्छा कर्म करोगे वो सेम आपको वापस उसी तरह का बेनिफिट आपको वापस नहीं दे सकता है। ओके, अब ये रेखा टुकड़ों टुकड़ों में चल रही है बराबर, ये ऐसी 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 सब ये टुकड़ों में चल रही है, और ये चंद्र पे क्रॉस है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखाएं है, और ये वाला यव, ये चारों तीनों चारों सब नेगेटिव सिंबल है। अब इससे क्या होता है, ये यव का सिंबल है तो धन बहुत जाएगा, और दूसरा कमर दर्द और सिर दर्द की समस्या देगा। यहाँ पर ये ज़्यादा खड़ी रेखा है तो चिंता देगा, ये भय देगा। ओके, अब ये सारी चीज़ें होगी तो क्या होगा, नींद नहीं आएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ये हर्ट लाइन, इसका नाम ही है हर्ट लाइन, तो ये हृदय की समस्या आपको दे सकता है, हर्ट की। जब टुकड़ों टुकड़ों में हृदय रेखा चलती है तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्तियों को हार्ट के रिलेटेड की कोई ना कोई समस्या आती है, बीपी के रिलेटेड समस्या आती ही है। तो थोड़ा आप स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए। और एक सूर्य के नीचे ही एक योग का सिंबल बना है, तो ये आपको हड्डियों की समस्या और आँख की समस्या को बढ़ावा देगा, बढ़ा देगा। अब उसके बाद में चलते आपकी धन रेखा पे। ये रेखा निकली है चंद्रमा से। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जो होता है वो शादी के बाद होता है, जैसी शादी होगी ऐसे व्यक्तियों के समय अच्छा होना चालू हो जाता है। ओके, ये रेखा आके एग्जैक्टली यहाँ रुकी है, ये एज है 35, 35 के एज में आके रुकी, उसके बाद में ये दूसरी चल रही है। यहाँ आगे क्या हो रहा है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फोटो क्लियर नहीं है। तो 35 से 1 के बाद में एक अलग कोई ना कोई आपका धन का सोर्स बनेगा पैसे के लिए। ओके, अब यहाँ पर एक दो रेखा काट रही है। ओके, एक ये है, एक ये है। 36 और 37 की एज में आपको धन का नुकसान जाएगा,
36 और 37 में भी अच्छा खासा धन का नुकसान जाएगा। उसके बाद में एक रेखा यहाँ काट रही है, वो एज है 50 के एज में पारिवारिक इन्वेस्टमेंट होगा। हो सकता है बेटे की शादी, बेटी की शादी, या उसका एजुकेशन का कुछ, ये परिवार में होता है क्योंकि ये यहाँ से बाहर निकला, हृदय रेखा से निकला है, तो ये परिवार में खर्चा होगा 50 की एज में। फिर बाद में ये सब टुकड़ों में ये रेखा चल रही है। तो 55 के बाद में ये 55 का एज है, तो 55 का एज के बाद में आपको 2 3 4 अलग अलग सोर्स से आपका धन आएगा। ओके, अब ये रेखा जो है 4 ज़्यादा, इससे मैंने बोला कि ये ज़्यादा रेखा होने के कारण क्या है, आपको संधिवात भी देगा। उसका ये डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या है, अलग अलग से पैसा आएगा, डिसएडवांटेज आपको संधिवात देगा। और ये रेखा इस तरह देख रही है मंगल की तरफ। तो रेंटेड चीज़ कर लेना कुछ भी, यानी मकान ले लिया, ज़मीन ले लिया, कहीं कुछ भी जो कि चीज़ रेंट से दे सकते हैं उससे कमा सकते हैं। या पैसे ज़्यादा आ गए तो एफडी कर लेना, जिसका इंटरेस्ट खाते रहना है। तो ऐसे व्यक्तियों को ये इससे ज़्यादा लाभ होता है, जो कि इंटरेस्ट खाते रहो, रेंटेड चीज़ें करते रहो। गुरु अच्छा है तो अन्न की चीज़ें जैसे मेस चलाना, रेस्टोरेंट चलाना, जो अन्न के रिलेटेड कोई भी चीज़ चला लेना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि गुरु बहुत अच्छा है। आपके हाथ को टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा खाना बनाने में। और दूसरी एक चीज़ जो मैंने बोला, शुक्र खराब है, आप पीसीओडी की टेस्ट ज़रूर कर लेना। ओके, वो ब्लड से नहीं होती है, सोनोग्राफी करना पड़ता है। आप ब्लड टेस्ट मत करना, ब्लड टेस्ट में नहीं आता, पीसीओडी सोनोग्राफी से ही समझ में आता। तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, नहीं तो आपका फैट बढ़ेगा, बॉडी बढ़ेगी और बहुत सारी दिक्कतें आएगी। ये एक चीज़ कर लेना आप। तो जितना फ़ोटो में मेरे को दिखा उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बताया है। ओके, इतना जूम करता हूँ तो ये देखो छोटी चीज़ें यहाँ कुछ नहीं दिखाई देती है। सब जो जितनी छोटी चीज़ें हैं उसके ऊपर भविष्य होता है। तो जितना दिखा उतने में मैंने बात किया। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।